Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 22 of this computer graphics course. In last class, we mainly discussed clipping algorithm and line clipping के ऊपर हम बात कर रहे थे कि line clipping जो है वो हम कैसे करते हैं. उससे पहले हमने ये देखा कि वाई एक्चुअली वी डू लाइन क्लिपिंग या क्लिपिंग की हमें ज़रूरत पेश क्यों आती है. तो अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा. एनीवे, द क्लिपिंग का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम जब रास्टराइज कर रहे होते हैं तो इट इज़ कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, यानी सीपीयू के ऊपर हमें काफ़ी लोड पड़ता है जब सीपीयू इज़ मच मोर बिजी वाइल रास्टराइजिंग द इमेजेस. तो हम ये नहीं चाहते कि वी आर गोइंग टू एनी थिंग जो रास्टराइज करे जिसको कि हमने दिखाना नहीं है. तो हम इसलिए देखते हैं कि व्हाट इज़, जो भी हमारी ग्राफिक्स है उनमें से व्हाट इज फॉलिंग इनसाइड आवर विंडो ऑफ व्यू जो है, यानी जो व्यू विंडो के अंदर फॉल कर रहा है हम सिर्फ उसी को दिखाना चाहते हैं. तो लेट्स प्रोसेस ओनली दैट इज द रीजन बिहाइंड क्लिपिंग, कि हम अपनी कंप्यूटेशंस को बचाना चाहते हैं, हमारी अपना सीपीयू का टाइम बचाना चाहते हैं, एंड वी वांट टू सेव द मेमोरी एज वेल. और क्लिपिंग है क्या? क्लिपिंग बेसिकली इज एनालिटिकल मेथड है टू फाइंड आउट कि व्हाट शुड बी डिस्प्लेड एंड व्हाट शुड नॉट बी डिस्प्लेड. तो क्लिपिंग एल्गोरिदम जो थी दैट वाज बेसिकली एक्चुअली व्हाट वी हैड इन क्लिपिंग एल्गोरिदम, दिस वाज कि हम व्यू एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में सब डिवाइड कर लेते हैं. एंड वी असाइन अ 4-bit कोड टू ईच एरिया. और वो कोड असाइन करने का तरीका क्या है कि 4 बिट्स में वी विल हैव वाई मैक्स, वाई मिन, एक्स मैक्स एंड एक्स मिन. यानी अगर वो पॉइंट जिसको कि हम इज इन कंसिडरेशन इज बियॉन्ड दिस वाई मैक्स पॉइंट, यानी इस लाइन से अगर वो पॉइंट ऊपर है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है दैट इज 1 इन ईच ऑफ दीज केसेस. बाकी सब केसेस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 होगी. देन नेक्स्ट बिट इज वाई मिन. इसका मतलब है कि अगर ये जो पॉइंट है अंडर कंसिडरेशन दैट इज बिलो वाई मिनिमम, यानी वाई मिनिमम वैल्यू से नीचे है, तो ये बिट 1 होगी. तो दिस बिट विल बी 1 इन द लास्ट रो जो हम दिखा रहे हैं. बाकी सब जगहों पे दिस बिट विल बी 0. एंड देन वी हैव दिस एक्स मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू से अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, दिस इज एक्स मैक्स, दिस इज वाई मैक्स, this is y min and this is x min.
तो तीसरी बिट जो है वो 1 होगी, बाकी बिट्स जो हैं वो, बाकियों के लिए ये बिट जो है वो 0 होगी। एंड फाइनली दिस 4 बिट जो है, फोर्थ बिट जो है, दैट इज xmin। xmin जो है वो, इसका मतलब है कि अगर xmin से वैल्यू कम है उस पॉइंट की, तो ये जो एरिया है इसको हम 1 असाइन करेंगे और बाकी सारे जगहों पे ये वैल्यू 0 होगी। अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास अगर कोई लाइन है ए बी, तो हमें ये डिटरमिन करना है कि वेदर टू क्लिप दिस लाइन और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो दोनों वर्टिसेस हैं, ए के लिए भी और बी के लिए भी, वी असाइन दिस आउट कोड, इसको हम कहते हैं आउट कोड। आउट कोड जो है वो असाइन करते हैं फॉर ए एंड बी। इन दिस केस दिस विल बी in this case this will be 0 0 0 0 0। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसको जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए हम इनको लॉजिकली और करते हैं। इसको अगर हम O1 कहें, इसको O2 कहें, तो O1 और O2 बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे एंड वी गेट अ 0। इफ इट इज 0 तो हम ये जो लाइन है इसको ट्रिवियली एक्सेप्ट कर लेंगे, विच माइट बी द केस ऑफ लाइक दिस। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, दैट कंप्लीटली लाइज विद इन द व्यू एरिया। अब उसके बाद हमारे पास एक इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि वी हैव सी एंड डी। इसके लिए, इसके ऊपर भी हम यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर सी आवर आउट कोड इज सेम एज ए बी, 0 0 0 होगा, और डी के लिए हमारा जो आउट कोड है दैट इज दिस वन। तो लॉजिकली जब हमने इसको और किया तो वी गॉट अ नॉन जीरो वैल्यू, यानी अब ये 0 नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब अगर ये 0 नहीं है तो फिर हमारे पास ये देखना है हमें कि इनकी जो एंड है उसकी क्या सिचुएशन है। अगर हमें 0 नहीं मिलता तो हम सी और डी को एंड करते हैं लॉजिकली। अब हमने इसको जब एंड किया तो दिस इज नाउ 0, क्योंकि अगर ये दोनों 1 होते तो दिस वुड हैव बीन अ 0, तो हमें यहां पे 1 मिलता, तो नॉन जीरो वैल्यू मिलती।
अभी सूरत हाल ये है कि ये दोनों किसी भी पॉइंट पे 1 नहीं है, इसलिए वी गेट 0 0 0, और इन दैट केस वी एक्चुअली हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ऑफ दिस लाइन विद एज यानी सी डी एंड एजेस, एंड देन वी विल अप्लाई उस बाकी। अब इसका मतलब है कि ये जो होगा P अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट है जो कि इसको कर रहा है, तो वी विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर ऑन CP एंड CD। तो जो हिस्सा हमारे पास ट्रिवियली एक्सेप्ट हो जाएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी हिस्से को डिस्कार्ड कर देंगे। देन वी हैव लेट्स से दिस सिचुएशन। अब अगर हम इसको असाइन करें कोड, तो E जो है उसका आउट कोड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 0 1 0। F का आउट कोड होगा 0 0 1 0। पहले इसको हम लॉजिकली OR करके देखते हैं, तो OR करेंगे तो वी विल हैव अ 1 ओवर हियर। इसका मतलब है कि हमें दूसरी कंडीशन पे जाना पड़ेगा, तो हम इसको अब फिर एंड करके देखेंगे। एंड किया तो इट्स नॉन जीरो। जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि E और F जो हैं दे आर ऑन द सेम रॉन्ग साइड। यानी रॉन्ग साइड का मतलब ये है कि दे आर आउटसाइड द विंडो, और एक एज के किसी एक एज के बाहर हैं। यू कैन थिंक ऑफ एनी सिचुएशन जो कि यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है। इन सारी सिचुएशन में वी विल हैव सिमिलर रिजल्ट, बट बस 1 की जो पोजीशन है दैट विल चेंज, कि ये 1 जो है वो कहां पे आ रहा है। तो इस तरह के केस में वी विल रिजेक्ट दिस लाइन ट्रिवियली। ट्रिवियल रिएक्शन का मतलब ये है कि इस लाइन के बारे में हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने व्यू एरिया में आना ही नहीं। इट्स अवे फ्रॉम द व्यू एरिया। तो अभी तक तो केसेस जो थे दैट वर सिंपल। Now we can have another case जहां पे कि the line is like this or line is like this. In these cases, like if these points are I and J and these are G and H, तो G और H के अगर हम आउट कोड्स लिखें तो G का जो आउट कोड है दैट इज 0 0 0 1, और H का जो आउट कोड है दैट इज 1 0 0 0। तो हम इसको जब और करेंगे तो वी विल हैव अ नॉन जीरो वैल्यू। इसका मतलब है कि हमें एंड करना पड़ेगा। जब एंड करेंगे
जी और एच के केस में भी यही होगा और आई और जे के केस में भी यही होगा। जी और एच जो हैं इन दोनों के, क्योंकि सेम एरिया में फॉल कर रहे हैं तो इसलिए इनके आउट कोड सेम होंगे। तो इसको इस केस में वी विल राइट दिस 0 0 0 1 एंड 1 0 0 0। इसको जब हम एंड करेंगे तो वी विल गेट अ 0, क्योंकि एंड दोनों के 0 हो जाएंगे। तो हमें इसके जो एक्सिस हैं या मेजर या इनके जो एक्स मिन, एक्स मैक्स, वाई मैक्स, वाई मिन, इन लाइंस के साथ इनके इंटरसेक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे। इंटरसेक्शंस फाइंड करने के बाद वी विल अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इफ दिस पॉइंट वाज Q, यानी G और H का जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया तो वी गॉट Q, GH और H का, तो दैट इज Q। Q जो है, वेयर इज इट फॉलिंग? इट इज सच, इसका एक जो पार्ट है या दोनों पार्ट्स जो हैं अगर हम उनको देखें तो अब वो ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि जिनको कि हम ट्रिवियली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके जो दो सेगमेंट्स होंगे दे विल बी रिजेक्टेड ट्रिवियली। बट इन केस ऑफ दिस आई वेयर वी हैव लेट्स से R एंड S एज द पॉइंट्स जो कि जॉइनिंग पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस। लेट्स से तो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, दिस पार्ट जब हम इसके ऊपर दोबारा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो दिस पार्ट विल बी रिजेक्टेड ट्रिवियली और ये पार्ट बच जाएगा। और फिर इस फाइनल पार्ट के ऊपर जो हमारे पास पार्ट बच जाएगा उसके ऊपर जब हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस पार्ट जो कि क्लिप हो जाएगा, जो कि हमें व्यू करना है, जो हम व्यू करके दिखा सकते हैं। So that was basically Cohen-Sutherland algorithm for line clipping. अब इस लाइन क्लिपिंग में थोड़ा सा जो एक प्रॉब्लम था वो ये था कि हमें इंटरसेक्शंस फाइंड करने जो हैं दे आर लाइक, उनको हमने फाइंड करने का तरीका जो देखा था दैट वाज फ्रॉम y was equal to y1 plus m times x minus x1. We were using this equation कि यहाँ पे अगर हम x max या x min की वैल्यू पुट कर दें तो हमें y की कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट जो है वो मिल जाएगा। Similarly, for x, we had y minus y1 divided by m plus x1। तो इसमें यहाँ पे y की जगह पे हम वैल्यू पुट करें y min या y max, तो we would get the value of the intersection point on this horizontal axis. तो हमें बहुत से इंटरसेक्शंस फाइंड करना पड़ते हैं, बहुत सी चीजें जो है वो देखना पड़ती हैं। तो टू improve this algorithm, basically we are continuing
ऑन द एल्गोरिदम्स उसी फ्लो में। तो आज का हमारा एजेंडा जो है वो भी एल्गोरिदम्स की ही डिस्कशन है, लाइन क्लिपिंग, और मे बी कि हम कुछ और क्लिपिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर सकें। सो व्हाट हैपन्स इज के हम जब बहुत सी इंटरसेप्ट्स या इंटरसेक्शंस फाइंड कर रहे होते हैं, तो वी आर यूजिंग डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो अभी मैंने लिखी हैं। एक्स के लिए सेपरेट रिलेशन है, वाई के लिए सेपरेट रिलेशन है। तो बाय द एंड ऑफ लास्ट क्लास हमने ये देखा था कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। इफ यू रिमेंबर, वी हैड दिस P and Q, और अगर हमें ये कोई लाइन बनानी हो तो वी विल से कि P जो है, और वी कैन से कि R जो है, अ थर्ड पॉइंट जनरली विल बी इक्वल टू P plus V, where V जो है that is equal to Q minus P। तो R जो है दैट इज इक्वल टू P प्लस P रादर Q माइनस P। तो ये तो असल में सिचुएशन वो है जब हम इस जगह पे रहना चाहते हैं, बट लाइन जो है दैट कैन एक्सटेंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम एक वेरिएबल t इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसको कि अगर हम कहें कि ये जो t है दैट इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका मतलब ये है कि वी आर बिटवीन P एंड Q, यानी हमारा जो आर्बिट्रेरी पॉइंट R है दैट विल बी समवेयर बिटवीन P एंड Q। अगर हम T को लेस देन 0 लें तो देन दिस इंप्लाइज के वी आर anywhere between minus infinity and P along this line. And if T is greater than 1, that means that we are between plus, so we are between Q and plus infinity along this line. So if we basically assign these values, then like इनके कोऑर्डिनेट्स अगर असाइन कर दें, P जो है दैट इज इक्वल टू x नॉट y नॉट, Q जो है वो x1 y1 के बराबर हो, और R जो है दैट इज इक्वल टू x कामा y, तो वी कैन राइट यहाँ पे इसको वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं लाइक
दिस इज आर की बजाय हम बेसिकली एक्स कामा वाई लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट प्लस q minus p, that is x1 minus x naught and y1 minus y naught into t. यहाँ पे I have some mistake, so इसको मैं यूं लिख सकता हूँ. इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो वी कैन राइट इट लाइक एक्स नॉट वाई नॉट प्लस टी टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट कामा टी टाइम्स वाई वन माइनस वाई नॉट. Or this can be written as x naught so this is equal to x naught plus t times x1 minus x naught and y naught plus t times y1 minus y naught. So now if we equate these values, so x जो है that turns out to be x naught plus x1 minus x naught into t and y जो है that is equal to y naught plus y1 minus y naught into t. So this basically can be written as x is equal to x naught plus delta x into t and y is equal to y naught plus delta y into t, where delta x जो है that is equal to y1 where delta x is equal to x1 minus x naught and delta y जो है that is equal to y1 minus y naught. So these are the equations जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन होंगी फाइनल शेप में. अब इसका मतलब ये है कि जो एक प्रॉब्लम वहाँ पे हमें फेस करना पड़ रहा था कि वी हैव डिफरेंट इक्वेशन जो कि एक्स इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना था तो दैट वाज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1/m इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस x1 और y के लिए वी हैड m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस y1. तो ये इक्वेशन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते थे, या x के लिए वी हैड डिफरेंट इक्वेशन, y के लिए वी हैड डिफरेंट इक्वेशन.
अब जो हमारी इक्वेशंस हैं दे आर सिमिलर. So if we get t डेल्टा एक्स एक्स नॉट हमारे पास अगर वैल्यूज हों तो हम इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं. दिस बेसिकली लीड्स अस टू अ बेटर एल्गोरिदम या एक बेहतर एल्गोरिदम की तरफ लेके जाती है ये चीज कि अब instead of having intercepts found by these two equations, we have these equations जिनको के हम यूज करके intercepts find कर सकते हैं. So if like delta x जो है, if that is equal to if delta x जो है that is equal to x max minus x min, तो we can basically switch to the situation where we are in the view area. यानी जो हमारे पास बेसिकली जो विंडो थी जिसमें कि हमने क्लिप करना था, दैट वाज कि यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज एक्स मिन एंड वाई मिन. यहाँ पे है एक्स मैक्स और वाई मैक्स. इट मीन्स कि दिस पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स मिन एक्स मैक्स रादर एंड वाई मिन होगा. और इस पॉइंट पे वी हैव एक्स मिन एंड वाई मैक्स होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी जो विंडो है दैट इज लेट्स से कि ये 640 बाई 480 की विंडो है. इसका मतलब है कि एक्स ये जो पॉइंट है लेट्स कॉल इट 00. तो ये पॉइंट जो होगा दिस विल बी 639 और 479. तो दिस पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 639 एंड 0. और ये पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड 479. तो हम अगर किसी भी पॉइंट को बेसिकली देखना चाह रहे हैं तो वो हमारा इस व्यू एरिया के अंदर तब होगा जब हमारी ये कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई होंगी. दैट इज एक्स मिन is less or equal to x naught plus t times delta x is less than x max. Similarly, जो y के लिए ये कंडीशन y min is less or equal to y naught plus t times delta y is less than y max. यानी किसी भी पॉइंट को वहां पे होने के लिए ये कंडीशन जो है दैट शुड बी मेट. अब इस कंडीशन को वी कैन ट्रांसलेट इनटू सम इनइक्वालिटीज. सो दिस सिचुएशन can be written as
t times p sub k is equal to q sub k, where k जो है that is equal to 1, 2, 3 and 4. अब जो P1 है that is equal to negative of delta x. P2 जो है that is equal to delta x, और P3 जो है that is equal to negative of delta y, and P4 जो है that is equal to delta into y, delta of y. Also Q1 is equal to x naught minus x min, Q2 is equal to x max minus x naught, Q3 is equal to y naught minus y min, and this is Q2 actually, and Q4 is equal to y max minus y naught. So we have now this situation कि हमारे पास ये जो पैरामीटर्स हैं वो इस फॉर्म में हैं, यानी t टाइम्स पी के वाज इक्वल टू क्यू के, और पी के जो है दैट विल बी, यानी P1 और 2 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा एक्स, और P जो 3, 4 है दैट इज माइनस प्लस डेल्टा वाई. तो ये सिचुएशन है, हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, यानी हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं. Q1 और Q2, Q3, Q4 जो हैं वो दे आर देयर. तो दिस बेसिकली एक्चुअली अब यहाँ से हम एक और एल्गोरिथम के बारे में वी विल डिस्कस कि जो एल्गोरिथम है वो इन पैरामीटर्स को किस तरह से यूज करती है. In that algorithm, instead of t, u is used. So we can say this that p k जो है that is equal to q k, t को हमने u से रिप्लेस कर दिया. This is called Liang-Barsky clipping. तो इस क्लिपिंग में लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस, कि ये एल्गोरिथम जो है वो किस किस्म की है. अ लाइन पैरेलल टू अ क्लिपिंग विंडो एज हैज पी के इज इक्वल टू 0 फॉर दैट बाउंड्री. अब पी के इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इफ P1 इज इक्वल टू 0 तो P1 वाज माइनस डेल्टा एक्स या प्लस डेल्टा एक्स. तो जो एज है दैट इज बेसिकली समथिंग जो कि तो हमें बेसिकली ये कब मिलेगा 0 पी के, यानी पी के हमें तब मिलेगा जब हमारे पास या तो डेल्टा एक्स 0 हो रहा है या डेल्टा वाई 0 हो रहा है. तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कब 0 होंगे? जब हमारे पास या तो ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है.
तो इसका मतलब है कि क्लिपिंग विंडो के पैरेलल अगर लाइन होगी, यानी एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी, उसके लिए पी के जो है दैट इज 0 फॉर दैट बाउंड्री। यानी एक्स की पैरेलल होगी तो यानी P1 या P2 में से कोई 0 होगा, या दोनों P1 P2 दोनों 0 होंगे। अगर क्योंकि प्लस और माइनस वैल्यू है सिर्फ P1 और P2 की, एक दूसरे के नेगेटिव हैं। फिर P3 और P4 जो हैं दे आर आल्सो इफ 0, तो इन दैट केस वी विल हैव दिस वर्टिकल सिचुएशन। तो जो लाइन है जिसको कि हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी आइदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, यानी उसकी एज के पैरेलल आ गई। नाउ इफ फॉर दैट के, यानी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के लिए 1, 2, 3 और 4 क्यू के इज लेस देन 0, ठीक है जी। क्यू के इज लेस देन 0, फॉर एग्जाम्पल Q1 अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x नॉट माइनस x मिन दैट इज लेस देन 0, यानी अगर k हम 1 लें तो इसका क्या मतलब होगा कि वो लाइन जो है, यानी इस सिचुएशन का मतलब ये है कि x नॉट जो है वो x मिन से पीछे लाई कर रहा है। ये x मिन है और इससे पीछे लाई कर रहा है। सिमिलरली वी कैन थिंक ऑफ, अगर k जो है वो 2 लेते हैं और K2 जो है, k अगर 2 लेंगे तो ये हम Q2 की बात कर रहे होंगे। Q2 जो है दैट इज x मैक्स माइनस x नॉट। तो ये नेगेटिव कब होगा? जब x नॉट जो है वो x मैक्स से बड़ा है। राइट कि जब x मैक्स जो है x नॉट से बड़ा है तो हम वी आर एट द राइट साइड ऑफ द क्लिपिंग विंडो या व्यू के राइट साइड पे हैं। सिमिलरली फॉर 3 and 4 either we are below that window or we are above that window. So जब ये वैल्यू QK की अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है कि we have a sort of the case जो ट्रिवियल रिजेक्शन का केस है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। When PK is less than 0, the line proceeds outside to inside the clip window. यानी अगर PK 0 हो जाए, PK नेगेटिव हो जाए, यानी हमारे पास PK जो है वो आइदर डेल्टा एक्स है और इट्स माइनस डेल्टा एक्स, और इट्स आइदर प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो अगर इसकी वैल्यू PK की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इन दैट केस इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, बाहर से अंदर की तरफ। एंड व्हेन PK इज ग्रेटर देन 0, द लाइन प्रोसीड्स इनसाइड टू आउटसाइड, यानी फिर वो यहां पे स्टार्ट हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, इन केस के PK जो है वो पॉजिटिव है। सो फॉर नॉन जीरो PK, U is equal to QK over PK gives the intersection point. यानी U की वैल्यू को हम QK over PK इंसर्ट कर दें तो we get intersection point. And lastly, for each line, calculate U1 and U2. For U1, look at boundaries for which PK is less than 0. आउटसाइड द व्यू विंडो, यहां पे हमने देखा आउटसाइड द व्यू विंडो में PK लेस देन 0 होता है। एंड टेक U1 टू बी द लार्जेस्ट अमंग 0 एंड जो U की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर रहे हैं जिस तरह से QK ओवर PK। फॉर U2 लुक
at boundaries for which pk is greater than 0, यानी inside the view window, take u2 to be the minimum of this value 1 and qk divided by pk. If u1 is greater than u2, the line is outside, therefore rejected. So although this algorithm जो है that looks very cumbersome or tricky, but इसमें फ़ायदा ये है कि हमें बहुत सी जो कैलकुलेशंस हैं वो दे आर सिंपल और हमें डायरेक्टली वी आर गेटिंग द वैल्यूज़ कि हमने क्लिपिंग कहाँ पे करनी है और कहाँ पे नहीं करनी. सो दिस एल्गोरिथम जो है दैट इज़ मोर एफिशिएंट एंड फास्ट एज कंपेयर टू द वन जो कि हमने कोहन सदरलैंड जो थी उसके निस्बतन ये जो एल्गोरिथम है दैट वुड बी द फास्टर वन. बेसिकली इसके लिए हमने किया क्या है, व्हाट वी हैव डन कि जो लाइन है उसको हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा. अब पैरामीट्रिक फॉर्म को हमने थोड़ा सा जरा जिसे कहते हैं ना कि जो इंडेक्स्ड नोटेशन है उस फॉर्म में ले आए कि एक्स नॉट ओवर एक्स वन जो था उसको हमने पहले डेल्टा एक्स कहा और फिर उसके बाद जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की जो वैल्यूज आ रही थी उनको हमने P1 और P2 और P3 और P4 के नाम दे दिए और इसी तरह से हमने क्यूज डिफाइन किए जो मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहे थे, यानी आइदर वी आर हैविंग एक्स नॉट माइनस जो वैल्यू है एक्स नॉट माइनस एक्स मिन, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी जब हम व्यू विंडो के अंदर हैं, ये नेगेटिव कब होगी जब हम व्यू विंडो के लेफ्ट साइड पे हैं यानी एक्स से पीछे हैं, एक्स मिन से पीछे हैं. सिमिलरली वी डिफाइंड Q2 एंड Q3 एंड Q4 फॉर एक्स एंड वाई यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के साथ रिलेटिव पोजीशन है. तो इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से वी कैन डेवलप कि वेयर डज दिस एक्चुअली लाई, कि ये पॉइंट जो है ये इनसाइड है या आउटसाइड है. तो इन की मदद से हम इस एल्गोरिदम को वी हैव इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम बट स्टिल इट माइट बी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, बट इसको जो एफिशिएंसी है इसकी इट्स मच बेटर देन द अदर वन जो कि हमने पहले इससे डिस्कस किया है, जैसे कोहन सदरलैंड एल्गोरिदम. सो इसको एक मरतबा फिर लेट्स गो ओवर इट. A line parallel to clipping window edge has pk is equal to 0 for that boundary. pk जो है वो डेल्टा x या डेल्टा y है. तो डेल्टा x कब 0 होगा जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि x नॉट माइनस x1 या x1 माइनस x नॉट बोथ विल बी 0. तो इन दैट केस pk इज 0 या यानी P1 P2 जो हैं वो इस केस में 0 होंगे और P3 और P4 जो हैं दे विल बी 0 व्हेन वी आर वर्टिकल, यानी y2 माइनस y1 या y1 माइनस y नॉट जो है 0 है और y1 माइनस y नॉट जो है वो 0 है. तो दैट इज व्हाट बेसिकली वी गेट फ्रॉम दिस pk इज इक्वल टू 0 से हमें जो मिलता है. नाउ इफ सेकेंड स्टेप जो है इसका वो ये कहता है कि फॉर दैट k qk इज लेस देन 0, यानी k की वैल्यू यानी कॉरेस्पॉन्डिंग k की वैल्यू अगर k इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि qk जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x नॉट माइनस x मिन. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि दिस लाइन जो है दैट इज कंप्लीटली आउटसाइड द व्यू एरिया and then it can be eliminated or rejected. और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये व्यू एरिया के अंदर है. सिमिलरली Q3 के लिए जो होगी वो y के अंदर हम ये चीज चेक कर रहे होंगे कि y मैक्स माइनस एक्स वाई नॉट या
वाई नॉट माइनस वाई मिन, इन वैल्यूज को हम चेक कर रहे होंगे। तो अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, इन दैट केस हम लाइन को रिजेक्ट कर देंगे या इलिमिनेट कर देंगे, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन पी के इज लेस देन 0, यानी पी के अगर नेगेटिव हो जाए, पी के क्या है, एक्स नॉट माइनस एक्स वन या एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और जो यानी P1 P2 इस तरह से कैलकुलेट होंगे और P3 P4 जो है वो Y से कैलकुलेट होंगे। तो इफ एनी ऑफ देम इज नेगेटिव, इसका मतलब है कि जो लाइन है दैट प्रोसीड्स आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। और अगर पी के जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि लाइन अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। सो यानी इसका मतलब होगा कि दिस लाइन इज पार्शियली आइदर इन और पार्शियली आउट, यानी बोथ केसेस में हमें वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि लाइन स्टार्ट कहां से हो रही है। देयर माइट बी अ इशू कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे भी कंसिडर करना पड़े व्हेन वी आर लाइक शोइंग द प्रोग्रेस विद टाइम। अगर कोई एनिमेशन टाइप चीज है कि ये स्टार्ट कहां से हो रही है, तो इसका मतलब है कि इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द व्यू एरिया, या बाहर से स्टार्ट होके फिर व्यू एरिया के अंदर पहुंचती होगी। तो एनिमेशंस में वी माइट नीड दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। फॉर नॉन जीरो पी के, यानी ये ऊपर वाला केस है, इस केस में नॉन जीरो पी के हम यू को कैलकुलेट करेंगे क्यू के ओवर पी के से। यू या टी जो हम बेसिकली जिसको हम कह रहे थे, इन दिस एल्गोरिदम इट्स डिनोटेड बाय यू, तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय क्यू के ओवर पी के। और उस यू की वैल्यू को हम जब हमारी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टाइम्स डेल्टा एक्स में हम ये u की वैल्यू पुट करेंगे, तो वी विल गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y। So that will be the point where we will be clipping actually। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक या टर्मिनेटिंग पॉइंट्स उस पॉइंट से लेके टर्मिनेटिंग पॉइंट तक, डिपेंडिंग अपॉन कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी विल ड्रा द लाइन, बाकी हिस्से को इलिमिनेट कर देंगे। सो इंटरसेक्शन पॉइंट की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि वी हैव टू बेसिकली क्लिप एट दैट पॉइंट। एंड लास्ट थिंग, फॉर ईच लाइन कैलकुलेट U1 एंड U2, यानी हमें दो जगह पे उसके जो इंटरसेक्शंस हैं वो कैलकुलेट करने हैं। U1 और U2 विल बी द, क्या हमें दो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। फॉर U1 लुक एट बाउंड्रीज फॉर विच PK इज लेस देन 0 आउटसाइड व्यू विंडो, यानी U1 के लिए हमें PK जो है उसको देखना पड़ेगा कि व्हेन इट इज लेस देन 0 तो हम बेसिकली क्या है, आउटसाइड से इनसाइड पे आ रहे हैं। टेक U1, अब U1 को क्या होगा, या 0 होगा या QK डिवाइडेड बाई PK होगा, और इनमें से जो वैल्यू बड़ी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यानी अगर ये नेगेटिव है तो इसको छोड़ देंगे, 0 ले लेंगे, और अगर ये पॉजिटिव है तो वी विल टेक दिस वैल्यू एज U1। फॉर U2 लुक एट बाउंड्रीज फॉर विच PK इज ग्रेटर देन 0, यानी अब अगर हम बाहर की तरफ से अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं, तो टेक, अब हमें U2 कैलकुलेट करना पड़ेगा टू बी द मिनिमम, एंड U2 विल बी द मिनिमम ऑफ 1, QK ओवर PK फॉर दैट पर्टिकुलर K। तो इफ U1 इज ग्रेटर देन U2 द लाइन इज आउटसाइड देयरफॉर रिजेक्टेड, यानी बेसिकली दिस इज द केस वेयर वी आर हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ
लाइंस. ये U1 U2 जो है दैट U1 विल बी ग्रेटर देन U2 फॉर दिस केस, और ये जो U1 हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, U2 यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स जो कि हम इनसाइड आउट और आउटसाइड इन जो है वो आने के लिए, ताकि हम ये प्रॉपर क्लिपिंग कर सकें. तो दिस इज द सिचुएशन वेयर वी हैंडल दिस point. So essentially today what we discussed is this Liang-Barsky clipping algorithm. इसके लिए हमने डेवलप किया कि हम बजाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करने के हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, और उस पैरामीट्रिक फॉर्म को हम जो है उसको फर्दर मैनिपुलेट करते हैं कि दैट इक्वेशन जो है दैट टर्न्स आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ टी टाइम्स या यू टाइम्स पी के इज इक्वल टू क्यू के, वेयर पी के जो है दैट इज समथिंग एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट माइनस x1 या x1 माइनस एक्स नॉट, और जो क्यू केज हैं वो एक्स नॉट और एक्स मिन यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के साथ उसके डिफरेंस को दिखा रहे होते हैं. तो इन इक्वालिटीज की बेस पे वी बेसिकली डिसाइड कि वेदर दिस लाइन इज इनसाइड और आउटसाइड. सो दैट इज बेसिकली व्हाट द लियांग-बार्स्की क्लिपिंग एल्गोरिथम जो है, और उसको हम विच इसका फायदा ये है कि इट्स लाइक स्मॉलर एल्गोरिथम एज कंपेयर टू दैट कोहन सदर्न, दोबारा से बोल रहा हूं, इट इज लाइक एफिशिएंट देन कोहन सदर्न एल्गोरिथम. उसमें हमें we have to find intersection points very often, और उसमें बहुत ज़्यादा computation involve होती हैं. So that's all for today. So we will see you with the next topic in the next class. Until then, it's goodbye.